साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया फाइनली आप सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का जो विज्ञापन आने वाला है, जिसमें कुछ बदलाव की उम्मीदें थी, जिसमें आपका सिलेबस जो है चेंज होने की जो सुबुगाहट थी वो सामने आ चुका है। कल के डेट में आप सभी को आपका अपडेटेड सिलेबस मिल चुका है। अब भैया आगे आपको कैसे तैयारी करनी है उस पर हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बात करेंगे कि कैसे और किन गलतियों से आपको बच करके अपनी तैयारी को शुरू करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे भैया इसमें जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है कि भैया यूपी टीजीटी पीजीटी में जीएस शामिल हो रहा है और जीएस का कल के डेट में सिलेबस नहीं आया, तो छात्रों के बीच में इस समय बहुत उहापोह की स्थिति है कि शामिल होगा कि नहीं होगा, हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कल के डेट में हालांकि कुछ छात्र जो है आप जानते हैं प्रतिनिधिमंडल उनका गया था, आयोग के सचिव से मुलाकात भी हुई, उन्होंने बताया भी कि भैया जीएस हम शामिल कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक के स्तर से हो या फिर हायर एजुकेशन के स्तर से हो। कल के डेट में आपका सिलेबस नहीं अपडेट हो पाया है, लेकिन एक दो दिन के अंदर अपडेट होने की उन्होंने बात कही है। जैसा कि आपने देखा था हायर एजुकेशन का जब सिलेबस जो है जारी किया गया था तो उसके साथ में जीएस नहीं शामिल हुआ था। ठीक है, मतलब जीएस का बाद में अपडेट हुआ, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको जीएस देखने को मिलने वाला है, उसके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब कैसे करनी है उस पर हम बात करते हैं। देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो भैया ये टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है, इस बात को आप मान कर चलिए कि इसके बाद फिर आपको एक लंबा इंतजार करने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है वैकेंसी है और बहुत लंबे अंतराल यानी 2022 के बाद ये न्यू टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला। ऐसे में आपको ये अपना माइंडसेट बनाना है कि भैया ये अंतिम अवसर होगा, आप इसी में अपना चयन लेकर के अपने आप को मुक्त कर लेंगे। लेकिन वो कैसे चयन होगा, उसके लिए क्या आपको सावधानियां बरतनी, उसको आप समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो भैया ये बात आप जानते हैं कि इस समय ये इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, आपको तमाम तरीके के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। आपको लगेगा कि यार हम क्या क्या बटोर कर लें, क्या क्या रख लें अपने पास, एकदम कलेक्शन बना लेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। जी हाँ, अगर बच गए तो निश्चित तौर पर आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, अन्यथा आप इसी भंवर में फंस करके जो है ना फिर दिक्कत हो सकती है, डूब सकते हैं मेरे भाई। इस बात को आप बड़ी गहराई से समझिएगा। आपको एक या दो जगह से ही आपको मटेरियल को देखना है, क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन का ज़माना है, सस्ते में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जा रही हैं। ऐसे में आप इनका बैच ले लीजिए, उनका बैच ले लीजिए, ये किताबें ले लीजिए, वो किताबें ले लीजिए, क्योंकि अब जब आपकी वैकेंसी आई हुई है तो इस समय अब आपको देखेंगे हर जो है चैनल पर आपको कुछ ना कुछ अब मिलेगा। ठीक है, तो उनसे आपको किनसे आपको फ़ायदा होगा इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किनकी भाषा आपको समझ में आ रही, किनको आप पहले से जानते हैं। खास करके देखो सब्जेक्ट वाले सेक्शन में कोचिंग और किताबों को चूज करने से पहले सावधानियां जरूर बरतिएगा। जैसे आप कोचिंग को उन्हीं कोचिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दें जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनका इतिहास है कि उन्होंने पहले से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है, या फिर वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, या फिर जो है मतलब ऐसा कार्य उन्होंने किया है कि जो मतलब कह सकते हैं कि वो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। ऐसा नहीं है कि कल दुकान किसी और की चल रही थी, आज दुकान किसी और की चलाने लगे। ऐसे लोगों से मत जुड़िएगा, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी। पैसा तो वापस आ जाएगा लेकिन समय वापस नहीं आने वाला। तो इस सारी चीज़ों को सोच विचार करके आप अपना एक अच्छे टीचर का, एक अपने अच्छे मार्गदर्शक का, अच्छी किताब का चयन करिए। आप ये बात जान लीजिए, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप करेंगे। ठीक है, ना ही करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी एक अच्छे अथेंटिक राइटर की किताब, अच्छे जो है अथेंटिक कोचिंग या टीचर के गाइडेंस में है, वो जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, आप उस पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, उसको देखो ऐसा आप जानते हैं और बार बार आपने सुना भी होगा कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, ठीक है, 1000 बार पढ़िए, बजाय कि 1000 किताब को एक बार पढ़ने का। ठीक है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको उस जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसको बहुत गहनता के साथ, बहुत मतलब इतने पूरी ताकत के साथ ऐसे कंज्यूम करना है कि उसका हर जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को उठाइए। देखो सिलेबस आपका एकदम क्लियर है, अब आपको पता होना चाहिए सिलेबस के हर टॉपिक, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर टॉपिक का एक एक पार्ट आपका कॉन्सेप्चुअल हो या फैक्चुअल, दोनों तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ये चीज़ स्पष्ट पता होना चाहिए कि इस सिलेबस के इस पार्ट में क्या कहा गया है। ठीक है,
देखो, हालांकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप उठा करके देखते हैं तो उसमें बहुत ऐसे पार्ट्स आपको समझ में आएंगे कि कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अब भैया वो समय चला गया कि जहां आप ये एज्यूम लगाएं कि यार ये सिलेबस का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कहाँ से। जहाँ हम अपने जो है इंग्लिश की बात करें, विलियम शेक्सपियर से आप 24-24, 25-25 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम्स में देखते थे, वहाँ आज आपके पास जो है आप देखें तो कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही मात्र आपको देखने को मिल पाते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप कोई भी एजम्पशन नहीं लगा सकते। और ऐसे में जब आपका जीएस भी इंक्लूड हो रहा है आपके सिलेबस में, तो जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। और आप सब जानते हैं जीएस के लिए हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो जिसकी सारी की सारी वीडियोज जो है आप अभी तक की पूरा चैनल पर फ्री अवेलेबल है। आप देख करके एज्यूम लगा सकते हैं क्या ये आपके काम की हैं या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार पढ़ाने का तरीका और हमारे काम की चीज़ें हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी पीडीएफ और उनसे संबंधित टेस्ट और उन सारी वीडियो को सिक्वेंसली प्राप्त करने के लिए और आगे आने वाले समय में हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, उनके लिए आप ऐप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस मात्र मैंने 199 रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि इससे आपका भला हो सकता है तो आप अवश्य जुड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी हाइडेड नहीं है, कुछ भी छुपाया नहीं गया, सारी की सारी चीज़ें आप जानते हैं। हम मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जो आप वीडियो में देख ही सकते हैं सुबह में, ठीक है। शाम के साथ जो है आपकी जीएस की क्लास होती है। कल के डेट में हमने उपराष्ट्रपति को पढ़ाया है, आप जाकर के देखिए उस वीडियो को, कैसे हमने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद और प्रैक्टिस हम कराते हैं, और कैसे कराते हैं आप जाकर के देख सकते हैं। अब इसी तरीके का पूरा जो मटेरियल है हम आपको ऐप पर अवेलेबल कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो और फैक्चुअल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो ऐप पर आपको मिल ही जाती है। सारी की सारी वीडियो आपको बहुत सिक्वेंसली मिल जाती है, इन सारी वीडियोज़ की सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हम सप्ताह में आपको 3 टेस्ट कराते हैं, ठीक है। जो है होंगे आपके 3 टेस्ट होंगे, जो आपके तैयारी की जो है दिशा को भी निर्धारित करते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि भाई देखो, चूँकि अपना सब्जेक्ट पढ़ना अब ज़रूरी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में जीएस भी देना है। जीएस बहुत अनंत है, ठीक है, बहुत ब्रॉड है। ऐसे में बहुत चूजी चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जिसका आपने एग्जांपल देखा कि हमने जीआईसी एलटी ग्रेड में जिन चीज़ों को चूज किया, जिन चीज़ों को आप तक पहुंचाया, उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को हुआ। एलटी ग्रेड हो, लेक्चरर हो, जीडीसी का एग्ज़ाम हो, तो ये आपके लिए, आपके ऊपर डिसाइड कर, मतलब मैं छोड़ देता हूँ कि अगर आपको चीज़ें ठीक लगे तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अब भैया सारी अपनी पढ़ाई का जो मैटर है, आपको उसका टाइम टेबल बनाना। अगर आप पढ़ाई के लिए 8 घंटे का समय आप निकालने का प्लान बना रहे हैं, तो कम से कम 2 घंटे अपने जीएस पर और जो है 6 घंटे अपने सब्जेक्ट पर इस तरीके से आप देना भी आपको ज़रूरी है। चूँकि अगर 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, तो जीएस बहुत बड़ा रोल करेगा और डिसाइसिव होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सब्जेक्ट के हर सिलेबस का मतलब सिलेबस के हर पार्ट का आपको नोट्स भी तैयार करना है, ठीक है। नोट्स तैयार करिए और उनको बराबर तरीके से पढ़ते रहिए। जहाँ पर आप चीज़ें भूल सकते हैं उनको आप हाईलाइट करिए, उनको आप पॉइंट आउट करिए। इस तरीके से चीज़ों को आप अगर आगे लेकर के चलेंगे, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपको समय समय पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के हम आपको गाइड करते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।